नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे आप डाटा वैलिडेशन का उपयोग करते हो। तो चलते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ फील्ड लिए हैं जिनके अंदर मैं आपको वैलिडेशन लगा के बताऊंगा कि किस तरह आपकी ये डाटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन डाटा के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे काम करता है। तो 3 ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते हैं: डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। दोस्तों जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर जाते हो तो यहाँ दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 सेटिंग मिलती हैं। सबसे पहले ये सेटिंग, दूसरा है इनपुट और थर्ड है आपका अलर्ट एरर। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेटिंग के अंदर है, यहाँ से आप जो डिफॉल्ट सेटिंग है दोस्तों वो आपको मिलेगी यहाँ पे एनी वैल्यू की। आप कोई भी सेल जो एक्सेल के अंदर यूज करते हो उनके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्स, चाहे वो आपके नंबर हो, चाहे वो आपके टेक्स्ट हो, डेसिमल हो या कोई अदर टेक्स्ट हो। तो आप सभी तरह का टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों आप उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर सेल में ओनली नंबर इंटर करना चाहते हो, डेसिमल इंटर करना चाहते हो, लिस्ट इंटर करना चाहते हो, या डेट या टाइम या टेक्स्ट लेंथ। तो ये सभी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इनपुट मैसेज का ऑप्शन होता है। इनपुट मैसेज के अंदर आपको यहाँ पे टाइटल और इनपुट मैसेज मिलता है। ये आपके लिए होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करने के लिए जाते हो तो वहां पे जैसे ही आप इंसर्ट करना शुरू करते हो, क्लिक करते हो सेल के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या मतलब मैसेज दिखाई दे। जैसे मैं यहाँ पे आपको मैसेज लगा के दिखाता हूँ, अटेंशन प्लीज इंटर ओनली वैलिड डाटा। यहाँ से अगर मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ मैंने A2 सेल पे भी क्लिक किया हुआ है तो ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस सेल के ऊपर आके और क्लिक करूंगा तो मुझे यह जो इनपुट मैसेज था वो यहाँ पे पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पे क्या इंटर करना है। ये हमारे लिए एक तरह से नोटिफिकेशन का काम करता है। और जिस समय हम किसी सेल के ऊपर ये वैलिडेशन लगा देंगे, कोई कंडीशन लगा देंगे कि इस सेल के अंदर ओनली टेक्स्ट ही आना है, तो आप इस तरह का इनपुट मैसेज है जो वो उसके ऊपर लगा सकते हो ताकि जब कोई भी यूजर यहाँ पे डाटा एंटर करे तो उसको पता हो कि इन सेलों के अंदर आपने वैलिडिटी लगाई है और कौन सा डाटा इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एरर अलर्ट है। इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। स्टॉप, अगर किसी सेल के अंदर आपने कंडीशन लगाई है कि आपने मान लो कि वहाँ पे टेक्स्ट के लिए लगाई है और कोई वहाँ पे आकर कोई नंबर डायल करता है या नंबर इंटर करता है, तो उसको आप यहाँ पे स्टॉप लगा सकते हो और उसी तरह से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैसेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दोस्तों उसी में उसको वार्निंग देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एक यहाँ से मैसेज अप्लाई कर सकते हो। और उसी तरह से इंफॉर्मेशनल, अगर आप यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन के तौर पर आप उसको सचेत करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई करके और इसमें मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टॉप का मैसेज और प्लीज इंटर नंबर ओनली। तो इसको दोस्तों मैं इस सेल के लिए इंटर कर देता हूँ और यहाँ से ओनली नंबर अप्लाई कर देता हूँ, जो कि मेरे इक्वल कर देता हूँ मैं 50 के। तो अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर आके 50 एंटर करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी मेरे को मैसेज नहीं मिला है। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं 51 एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमने नोटिस लगाया था स्टॉप का प्लीज इंटर, वो हमारे को यहाँ पे शो करेगा। तो हम यहाँ से रिट्राई कर सकते हैं और जब तक हम 50 यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे तब तक हमारा डाटा इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से डाटा वैलिडेशन को जाके दोस्तों हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे मैसेज वगैरह है वो हटा देते हैं हम यहाँ से सेल के लिए, और जो इनपुट सेटिंग है उसको हम एनी वैल्यू कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे कोई भी डाटा आप इसके अंदर इंसर्ट कर पाओगे।
तो अभी दोस्तों मैं आपको अलग अलग जो डाटा वैलिडेशन है वो यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होती है। तो यहाँ के लिए दोस्तों मैं नंबर, जो मोबाइल नंबर है, इसके लिए डाटा वैलिडेशन को ऑन कर लेता हूँ। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इसके अंदर एनी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम ओनली नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे केवल आप इन सेल्स के अंदर नंबर ही इक्वल नंबर जो आप इंटर करना चाहते हो वो कैसे करना चाहते हो, बिटवीन करना चाहते हो, नॉट इक्वल, बिटवीन या लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी कंडीशन आप उसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे नहीं यूज करना है, हम टेक्स्ट लेंथ से करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर हमारा डाटा है उसको हम लेंथ देना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर होता है उसमें ही यूज हो। क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के लिए कोई इक्वल टू या लेस देन, ग्रेटर देन का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे को पता है मोबाइल नंबर 10 डिजिट में अलग अलग उसमें होता है। तो हम यहाँ से ओके कर देंगे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं जो 10 से बड़ी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर मैं 10 नंबर का कोई भी वैल्यू इंटर करूंगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ 10 से छोटी भी करता हूँ तो क्योंकि हमने इस सेल के ऊपर लगाया हुआ है तो यहाँ पे मैं 10 से छोटी वैल्यू अगर इंटर करूंगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप दोस्तों यह फार्मूला पूरी टेबल के ऊपर लगाना चाहते हो तो इसको वैलिडेशन के अंदर जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके टेक्स्ट लेंथ, और आप उसकी जो लेंथ रखना चाहते हो उसको 10 या 8 या जितना भी करना चाहो उतना आप उसको करके अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कम डाटा एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आधार नंबर। तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे कस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो कस्टम के अंदर जाकर यह फार्मूला मैंने पहले से टाइप किया हुआ था, चलो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो अगर पूरी लेंथ के अंदर ही लगाना चाहते हो दोस्तों आप, तो इसको आपने करना क्या है, इज इक्वल टू का साइन टाइप करना है और काउंट इफ का जो फार्मूला है उसको आपने सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट शुरू करना है और इसके अंदर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा काउंट करेगा दोस्तों कि इस सी कॉलम के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि C1 कितनी बार आया है। तो हम नॉर्मली जहाँ पर काउंट इफ यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शब्द की हमारी रिपीटेशन बता देता है कि वह अक्षर या शब्द हमने कितनी बार प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन दोबारा से थोड़ी सी चेंज करके इसमें इज इक्वल टू के बाद एक टाइप कर देते हैं कि हमें इस रेंज के अंदर ये डाटा केवल एक बार ही चाहिए। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कोई भी अगर डाटा एंटर करते हैं तो उसके बाद जैसे दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे अलग से मैंने डाटा एंटर किया तो ये यहाँ पे एंटर हो गया। और जैसे ही मैं दोबारा से वही डाटा एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर मैसेज शो हो जाएगा कि यह डाटा पहले से इस सेल में या इस कॉलम के अंदर पहले से मौजूद है जिसके ऊपर हमने डाटा वैलिडेशन लगाया था। तो इस तरह से दोस्तों आप यूनिक रिकॉर्ड रख सकते हो। तो अभी दोस्तों आपको दो फार्मूले मैंने बताए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, कैसे आप एक पर्टिकुलर जो सेल की या कॉलम है उनके अंदर आप कैसे आप टेक्स्ट लेंथ को सेट कर सकते हो कि उसके अंदर केवल इतने ही शब्द आए। दूसरा मैंने आपको यूनिक वैल्यू के लिए बताया है कि कैसे आप कोई भी वैल्यू है उसको रिपीट होने से रोक सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों वो है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइम यूज कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी डेट का ऑप्शन है। तो डेट के ऑप्शन में जाके आप अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाते हो कि आपको कोई भी डेट चाहिए जो कि ग्रेटर देन, इक्वल टू या बिटवीन, बिटवीन यूज कर लेता हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि आपका 1/1998 और नीचे 1/2015। तो यहाँ से ओके करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप जाके डेट डाल के देखते हो 2002 तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर इसके विपरीत आप 1998 से लेके 2015 के अलावा अगर कोई डेट डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 97 डालता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को एरर मैसेज शो हो जाएगा। इस एरर मैसेज की सेटिंग आप वहीं जाकर कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अगर दोस्तों आप 2015 के बाद की डेट डालते हो वो भी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ दोस्तों अपॉइंटमेंट मैंने एक ऑप्शन लिया है, यहाँ पे आप टाइम की सेटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ से टाइम उठा लीजिए
और किस टाइम को आप इक्वल करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप उसी तरह बिटवीन यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। यहाँ आपका टाइम है जैसे कि 9 बजे से मैं यहाँ पे और शाम को 6 बजे तक का ओके कर देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पे टाइम इंसर्ट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं यहाँ पे 12 बजे का टाइम इंसर्ट कर देता हूँ तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6:01 यहाँ पे करता हूँ तो आप देखोगे कि यह एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका एज का ऑप्शन है। एज के अंदर फिर आप वही कोई भी नंबर है जो उसकी सेटिंग कर सकते हो कि कितने से कितनी एज आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो। होल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ये फॉर्म किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए टाइप कर रहे हो तो उसमें आप 18 से जो 40 साल की उम्र है ओनली वही एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो आप कर लीजिए। और यह जो कंडीशन आप पूरी सेल के ऊपर भी लगा सकते हो, जितना आपने डाटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपने डाटा रेंज दी थी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिटी के अंदर दोस्तों ये समझने वाला ऑप्शन है जो मैं आपको अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ। लगभग मैं करवा चुका हूँ, मोस्टली नंबर आपको करवा चुका हूँ, डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ और कस्टम के लिए करवा चुका हूँ। अब दोस्तों लिस्ट है और आप चाहते हो जैसे कि यहाँ पे जो आप लिस्ट यूज करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारी सिटीज ली हैं तो आप चाहते हो कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आपका आ जाए और उसमें से आप सिटी सिलेक्ट करो। तो उसके लिए आप यहाँ से डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और लिस्ट के अंदर जो यहाँ सोर्स का ऑप्शन है दोस्तों तो उसमें आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ओके कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे सिटी के कॉलम के पास आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, तो यहाँ से जो भी आप सिटी सिलेक्ट करना चाहो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकोगे। नेक्स्ट है दोस्तों डेसिमल का। डेसिमल के अंदर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर आप यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर लीजिए और किस तरह आप डेसिमल अप्लाई करना चाहते हो, कितने से इक्वल ग्रेटर देन। तो मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 2.5 से 10 तक, तो यहाँ से या 9.5 तक। तो इसको आप ओके करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका अगर आप उस तरह से अप्लाई करोगे डाटा तो आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप ग्रेड रख सकते हो, भाई ग्रेड के लिए आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो उसमें भी आप ये नंबर रख सकते हो ग्रेड में, तो कितने तक की आप ग्रेड दिखाना चाहते हो, 1 से 5 है या 1 से 10 है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसी के अंदर आपको यहाँ पे ग्रेड दिखाई देगी, जैसे कि 5 अप्लाई होगा और अगर आप 11 अप्लाई करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन हैं जो इसके अंदर यूज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन को हटाना चाहते हो दोस्तों तो सभी के लिए आप अप्लाई करके यहाँ से एनी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए और बाकी जो मैसेज है उनको आप हटा दीजिए, तो सभी के अंदर से वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर में जो ऑप्शन है इनवैलिड सर्कल डाटा का, उसके लिए दोस्तों मैं आपको दूसरी टेबल के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ डाटा टाइप किया है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे डाटा जो चाहिए वो केवल नंबर चाहिए बिटवीन, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 35 से 150 तक। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा दोस्तों। तो अब जो भी नंबर इसके अंदर अप्लाई थे वो सभी के ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी। अब यहाँ 35 से 150 के अंदर मैं अगर यहाँ पे डाटा इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि बड़े आराम से मैं डाटा इंसर्ट कर पाऊंगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर 35 की जगह पे 7 की जगह पे 49 करता हूँ तो अप्लाई हो जाएगा। अगर बिलो 35 करता हूँ 34 यहाँ पे तो आप देखोगे इनवैलिड आ जाता है। तो इस तरह से जो आपने पहले से डाटा मौजूद था उसके ऊपर कंडीशन लगा चुके हो आप, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उस कंडीशन के अंदर कुछ ऐसे डाटा हैं जो उस कंडीशन को मैच नहीं करते, लेकिन वो पहले से फीड थे। तो उस गलत जो डाटा है उसको मार्क करने के लिए आप यहाँ पे इनवैलिड सर्कल का यूज कर सकते हो। तो जिन जिन के अंदर 35 से नीचे और 150 से अबव डाटा है वो सभी आपको सर्कल यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, उनको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो और उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका आज का डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।